हेलो बच्चों। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ जो है वो आपके किताब में इंग्लिश बुक में दिया हुआ है। तो मैकबेथ एक छोटी सी स्टोरी है एक इंसान के बारे में जिसका नाम है मैकबेथ। तो इस स्टोरी जो है ये लिखी है विलियम शेक्सपियर ने और इसके ऊपर एक प्ले बना हुआ है। तो ये इस प्ले के ऊपर ही आपके पास स्टोरी प्ले हो गया, एक ऐसा नाटक, एक ड्रामा जो बना है उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये जो मैकबेथ है इसमें मैं आपको रीडिंग करवाऊंगा, साथ ही साथ में आपको इसके मतलब भी, हर लाइन का मतलब भी समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो द प्ले ओपन्स विद द थ्री विचेस हु इंटेंडेड टू मीट मैकबेथ। जो स्टोरी है या ये जो नाटक है या ड्रामा है, ये शुरू होता है 3 चुड़ैलों के साथ या 3 डाइनों के साथ। जो विचेस का मतलब हो गया डाइन, तो जिनको जादू टोना करना आता है। तो ये वहीं से शुरू होता है कि जो 3 जो डाइन होती हैं वो मैकबेथ से मिलना चाहती हैं। जो थेन ऑफ ग्लैमिस का मतलब है, थेन का मतलब है THANE का मतलब है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जिसके पास ज़मीन का एक हिस्सा हो मगर वो उसको उसके बादशाह ने दी हुई है। ठीक है, बादशाह ने एक ऐसी दी हुई है तो उसको बोलते हैं थेन। ठीक है, ग्लैमिस का मतलब है जगह, यानी ग्लैमिस में एक ज़मीन मिली है उसको, जो उसको बादशाह ने दी है, उसका नाम है मैकबेथ, किंग डंकन्स जनरल एंड बैंको रिटर्न विक्टोरियस फ्रॉम वॉर एंड एनकाउंटर 3 विचेस ऑन ए हीथ। तो जो मैकबेथ है, किंग डंकन यानी बादशाह जो डंकन है उसका जनरल, और साथ ही साथ बैंको, ये तीनों क्या जंग से आ रहे थे जो इन्होंने जीती हुई थी, और रास्ते में उनको 3 डायने मिलती हैं। दे प्रिडिक्ट दैट मैकबेथ विल बी किंग। वो कहती हैं कि जो मैकबेथ है आने वाले वक्त में बादशाह बनने वाला है। टू बैंको दे से दो शल्ट गेट्स किंग दो शैल बी डन। तो वो कहती हैं बैंको से कि तुम कभी बादशाह नहीं बनोगे मगर तेरे आने वाले जो बच्चे होंगे, चाहे बेटे होंगे या बेटों के बेटे होंगे, वो बादशाह ज़रूर बनेंगे। द विचेस डिसअपियर बिफोर दे कुड बी क्वेश्चन फर्दर। और जो चुड़ैलें हैं या डाइने हैं वो गायब हो जाती हैं इससे पहले वो उससे कुछ सवाल जवाब कर पाते। इन द मीन टाइम द किंग मैसेंजर्स अराइव। इसी दौरान क्या हो गया, थोड़े वक्त में जो बादशाह के जो खबरी है वो आ जाते हैं, वहाँ पे उनके पास पहुँच जाते हैं। मैकबेथ is to receive the title and possessions of Thane of Cawdor, who has proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death. तो वो बोलते हैं, उसके जो खबरी होते हैं वो उनको मैकबेथ को बोलते हैं कि मैकबेथ को कावडोर जगह है वहाँ का थीन उसको बनाने वाले हैं। और क्यों? क्योंकि उसने क्या एक धोखेबाज को पकड़ा है जो उनकी फ़ौज में था या उनके वहाँ पर था, और उस इंसान को मौत की सज़ा मिलने वाली है। सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब है मौत की सज़ा। अपॉन लर्निंग दैट ही इज़ द न्यू थेन ऑफ कैवडोर, मैकबेथ बिगन्स टू एंटरटेन द आइडियाज़ दैट विच इज़ वर्ड मे प्रूव ट्रू। तो क्या होता है कि जब उसे पता चलता है कि उसे कैवडोर का नया थेन बनाने वाले हैं, तो मैकबेथ को लगता है कि जो उन चुड़ैलों ने या उन डाइनों ने जो अपनी बात कही थी वो शायद सच होने वाली है। बैंको ऑब्जर्व्स दैट मैकबेथ इज absorbed with the possibilities raised by the prophecy। तो बैंको को इस बात का पता चलता है कि जो उन डाइनों ने जो बात कही थी वो अब ये समझने
मानने लग गया कि ये सच होने वाला है। Macbeth begins to contemplate about Malcolm, the prince, and an obstacle to his succession as king. Macbeth अब क्या सोचने लग गया, किसके बारे में? मैल्कम के बारे में। मैल्कम कौन था? एक राजकुमार था जो बादशाह का बेटा होता है, उसको राजकुमार बोलते हैं। तो उसने देखा कि वो उसकी जो मतलब बादशाह बनने के रास्ते में वो एक तरीके से बीच में आ रहा है, क्योंकि अगर बादशाह मरेगा तो बादशाह का बेटा ही अगला बादशाह बने, तो वो बादशाह के रास्ते में, उसके बादशाह बनने के रास्ते में आ रहा है। At Inverness, Lady Macbeth reads a letter about her husband in which he informs her of his encounter with the witches and prediction of him becoming a king. At Inverness मतलब एक जगह है Inverness, वहाँ पे लेडी मैकबेथ यानी मैकबेथ की बीवी वो एक चिट्ठी पढ़ती है जो उसके पति ने उसको भेजाए हैं, और वो उस चिट्ठी में ख़त में ये बताता है कि उसको ऐसे डाइन मिली थी और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही बादशाह बनेगा। लेडी मैकबेथ इज श्योर दैट द प्रोफेसी विल कम ट्रू बट ऑब्जेक्ट्स टू मैकबेथ बीइंग फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। जो लेडी मैकबेथ होती है यानी मैकबेथ की जो जिसको बादशाह बनना होता है, उसकी बीवी को ये इस बात की पूरी तसल्ली है कि जो बात कही गई है, जो होने वाला है आने वाले वक्त में, जो उन चुड़ैलों ने या डाइनों ने कही है वो सच हो जाएंगी। मगर जो मैकबेथ है वो बहुत ही दरियादिल इंसान है, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है। She reinforces Macbeth's belief that the crown could be achieved by the shortest route, that is by killing the king. तो वो इस बात पे ज़ोर डालती है और उसे कहती है अपने बादशाह को कि जो वहाँ का जो ताज है वो सिर्फ छोटे ही रास्ते से एक मिल सकती है, और वो एक ही रास्ता है कि बादशाह को मार दो। The king is a guest at Macbeth's castle, and now Macbeth thinks over the consequences of assassinating the king. जो बादशाह है वो मैकबेथ के जो किला है या कासल मतलब एक हिसाब से महल, वहाँ पर बैठा हुआ है, और जो मैकबेथ है वो इस बात के बारे में बार बार सोचता है कि अगर वो बादशाह को मार देता है तो उसके रिजल्ट क्या होगा। He shares with his wife the fear of proceeding further. वो अपनी जो डर है, अगर वो अपनी बीवी के साथ बताता है कि उसको डर किस बात का लग रहा है अगर वो कुछ ऐसा करता है। लेडी मैकबेथ रिटॉर्ट्स बाय कॉलिंग हिम ए कवर्ड। तो जो लेडी मैकबेथ है यानी मैकबेथ की बीवी, वो उसे कायर कहती है। She tells him about her plan of they will shift the blame on the king's grooms by smearing them with blood from the murder weapons. वो बोलते हैं हमारे पास एक तरकीब है, अगर हम जो है उसके बादशाह की जो मौत की सज़ा है वो अगर ग्रूम पे डालेंगे। ग्रूम का यहाँ पे मतलब है कि जो बादशाह उसका काम ये होता है कि वो घोड़ों का घोड़े जो होते हैं उनकी साफ़ सफाई रख रखाव में काम करता है। तो अगर हम उनके ऊपर डाल देंगे तो हम उस पर इल्ज़ाम डालें, उन जो ग्रूम्स है जो घोड़ों की रख रखाव में काम करता है, और हम बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये स्टोरी यहाँ तक समझ आई होगी। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू बच्चों।